अरे साधना, क्या हुआ? कहाँ जा रही है खुद से बात करते हुए? हाँ, अरे कहाँ जाऊंगी, ये सब्जी ना पूरी मुरझा गई मेरी जिंदगी की तरह। बस उसी को गाय को खिलाने जा रही हूँ। अरे वो नहीं खाएगी, छोड़। क्यों नहीं खाएगी? अब क्या गाय को भी मुरझाई सब्जियां पसंद नहीं आती क्या? अरे ये बात नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अभी अभी उसे अपनी सब्जियां डालकर आई हूँ। उसका पेट भरा हुआ है। अरे ये बात है क्या? तूने पहले ही खिला दिया उसको। अब लगता है नई गाय को ढूंढना पड़ेगा। अब क्या करूं, मेरी भी पालक की सब्जी रखकर खराब हो गई थी। मैं पालक को गीले कपड़े में रखना ही भूल गई थी। अरे हमारे पास काम कम होते क्या? क्या करें? पहले तो सब्जियां इतनी सारी हरी भरी लेकर आओ, उसके बाद उन्हें साफ करके ऐसे रखो कि खराब ना हो। किसी को गीले कपड़े में, किसी को सुखा कर रखो, किसी को उसी दिन बनाना है। कितना काम होता है। हाँ, और तुझे पता है, इतने सारे काम के ऊपर हमारे पड़ोस में न जाने क्या काम चल रहा है। पूरा दिन मजेदार खड़े रहते हैं, कुछ न कुछ हथौड़ी मारते ही रहते हैं। अरे तुझे नहीं पता क्या? हमारे पड़ोस में शहर से लोग आ रहे हैं रहने के लिए। उनके लिए तो घर की मरम्मत हो रही है। अच्छा, तभी मैं कहूँ कौशल्या काकी ने इतने सालों में एक आईना भी नहीं रखवाया है घर में कि खुद का चेहरा देख सके। कह रही है जो नए पड़ोसी है ना, उसके पति यहाँ के स्कूल में मास्टर की पोस्ट पर है। चलो अच्छा है, इस केवलपुर में कोई तो पढ़ा लिखा मास्टर आ रहा है जो हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता है। हाँ, तेरे तो बिल्कुल पड़ोस में होंगे, तुझे तो पता चल जाएगा जब वो आएंगे तो। भारत में जितनी उत्सुकता नई बहू के आने की नहीं होती, उतनी उत्सुकता तो हमें हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है उसकी होती है। बस ज्योति की उत्सुकता भी उसे बार बार उसके पड़ोस में आने वाले नए पड़ोसियों की ओर खींच रही थी। वहां की जासूसी हो गई हो तो यहाँ भी देख लो जरा, दाल कहाँ ढल रही है बहू। हाँ, वो मैं बस यूं ही कहीं नहीं देख रही थी। सुबह से तो बस यूं ही सब कुछ देख रही है। कपड़े तूने छत की बजाय रसोई में डाले हैं, आंगन में पौधों के पानी की जगह छाछ डाल कर आई है, बर्तन को साबुन की जगह तूने आज हल्दी से साफ कर लिया, ये सब बस यूं ही। अरे वो साधना कह रही थी कि हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आ रहे हैं शहर से, और उनके पति हमारे केवलपुर के स्कूल में मास्टर बनने वाले हैं। मैं बस सुबह से यही देख रही थी, आखिर हमारे पड़ोस में आने वाला कौन है। पड़ोस की चिंता के चक्कर में तूने घर में कितना सारा नुकसान कर दिया पता है। ज्योति, चावल तो देना जरा। हाँ हाँ देती हूँ, ये लीजिए रोटी। अरे मैं चावल मांग रहा हूँ, तू मुझे रोटी दे रही हो, आखिर ये चल क्या रहा है? हाँ ये रहे चावल। अरे वो देखो हमारे नए पड़ोसी। अरे ये मास्टर और मास्टरनी तो बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। नहीं, सुंदर क्या होता है, इंसान है, इंसानों की तरह लग रहा है अब। अरे आपको क्या पता है शहर के लोगों के बारे में, बड़े ही सुंदर होते हैं वो लोग। मुझे तो हमारी तरह सिंपल लग रहा है ज्योति, तुम उन्हें छोड़ो, अपने आप पर ध्यान दो। डिम्पल सब्जी मांग रही है कब से। हाँ लाती हूँ ना। ज्योति ही नहीं, आसपास के सारे लोग नए आए हुए पड़ोसियों को लेकर बड़े ही उत्सुक नजर आ रहे थे, लेकिन नए पड़ोसी कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे गांव वालों से बात करने में। तेरे से बात की है क्या इन लोगों ने? अरे कहाँ, बाहर दिखाई कहाँ दी इस घर की मालकिन। अरे सब्जी लेने और फेंकने के लिए तो बाहर आती होगी ना, तुझसे मिली नहीं क्या? ना रे ना, मैंने उसे सब्जी लेते हुए देखा है, ना ही बाहर फेंकते हुए। देख देख बाहर आई, जरूर कुछ फेंकने आई होगी। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, हम आपकी पड़ोसी हैं जी। आपको कुछ भी काम हो ना तो आप हमें बता सकती हैं, आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। जी धन्यवाद, मुझे कुछ काम होगा तो मैं जरूर आपसे पूछ लूंगी। आप क्या सब्जी फेंकने आई है? वो आगे वाली गाय है ना, वो खा लेगी, इस वाली को तो हमने अभी अभी सब्जी खिलाई है। नहीं नहीं, ये बस कुछ कचरा है जो घर साफ करते हुए निकला है, इसमें कोई सब्जी नहीं है। इतने दिन हो गए इन्हें यहाँ है, सब्जी खराब हो गई होगी, लेकिन लगता है साफ नहीं किया, बदबू आने लगेगी कल तक तो। यहाँ ना सुबह शाम दोनों वक्त सब्जी वाला आता है। हम तो वो गांव में बड़ा बाजार लगता है ना, वहीं से सब्जी लेकर आते हैं। अच्छा वहां से, लेकिन वहां से तो आपको बहुत सारी सब्जी लेनी पड़ती है, तभी देते हैं ना। हाँ तो मैं हफ्ते भर की सब्जी लेकर आ जाती हूँ, कौन बार बार सब्जी लेने जाएगा। लगता है बड़ी आलसी है। आपने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ भी काम हो तो बताइएगा जरूर। जी ठीक है। सब्जी लेती भी है तो पूरे हफ्ते की, और मुरझा जाने पर फेंकती भी नहीं, लगता है बड़ी आलसी है। अरे अब शहर से है, पति मास्टर है, इसे क्या जरूरत है हमारी तरह मेहनत करने की भला। हाँ बात तो सही है, लेकिन इसकी सब्जियां सड़ नहीं जाती होंगी क्या?
अब वो तो मुझे नहीं पता, तू उसकी पड़ोसन है, कभी तू ही पूछ लेना। आखिरकार नई पड़ोसन के दर्शन हो ही गए मोहल्ले की औरतों को, लेकिन ज्योति को तो अब भी कोमल की एक हफ्ते की पूरी सब्जियां लेकर आने की बात हजम ही नहीं हो रही थी। सब्जियां लेकर भी आती है, बनाती भी एक ही होगी, 2 लोग हैं तो फेंकती भी नहीं, तो आखिर सड़ी हुई सब्जियों का करती क्या है? अरे ज्योति बहू, जो तेरे पास नहीं है उसका इस्तेमाल मत कर। क्या नहीं है मेरे पास माँ जी? ऊपर का माला। तो क्यों उसके बारे में सोच रही इतना? वो पढ़ी लिखी है, उसे पता होगा सब्जियों को हरा भरा कैसे रखा जाता है। माँ जी ऐसी बात नहीं है, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता कि सब्जियों को कैसे संभाल कर रखना होता है? हाँ, मैं इसके जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा मैंने रसोई में काम किया है। अब तू मानने वाली तो है नहीं मेरी कोई बात, इसलिए तू सोचती रहे पड़ोसन की सब्जियों का राज। लेकिन मुझे एक कप चाय तो पिला दे पहले। हाँ, अभी पिलाती हूँ। ज्योति घर में काम करती, लेकिन उसके दिमाग में यही था कि पड़ोसन सब्जियों को आखिर इतने दिनों तक हरा भरा कैसे रख रही है। यही सोचते सोचते वो उसके घर में ताका झाकी करने लगी। इतनी सारी हरी सब्जियां लेकर आई है, इसका करती क्या है? एक साथ तो इतनी सब्जियां कोई खा नहीं सकता, इसको हरा भरा रखने के लिए कुछ तो करती होगी। ये क्या लेकर आ रही है? मटका। अच्छा, पता चल गया, ये सारी सब्जियां ठंडे मटके में रखती है, तभी तो सब्जियां इसकी खराब नहीं होती। माँ जी मुझे यूं ही बेवकूफ समझती है। अब मैं उन्हें दिखाती हूँ सब्जियां कैसे खरीदते हैं। ज्योति कोमल के घर ताका झाकी करने के बाद बड़े बाजार जाती है और वहां जितनी सब्जियां कोमल लेती है उतनी ही सब्जियां वो भी लेने लगती है। हाँ, मुझे भी 2 किलो धनिया दे दो। आप भी आज यहीं से सब्जियां ले रही हैं? हाँ, मैंने सोचा मैं भी किफायती दाम पर ले लूं, यहाँ से ज्यादा सब्जियां लेने पर सब्जियां सस्ती पड़ती है ना बहुत। हाँ, ये बात तो है, मैं तो हफ्ते भर की सब्जियां यहीं से लेकर जाती हूँ। आपसे मैं भी यहीं से सब्जी ले लूंगी। चलिए मैं चलती हूँ। इतनी सारी सब्जियां ली है, इतनी सारी सब्जियों को ठंडे मटके में रखने वाली है। अब तो मैं भी यही करूंगी। विशाल और माँ जी खुश हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा मैंने उनके कितने पैसे बचाए हैं। भैया 1 किलो मेथी और दे दो। ज्योति बहुत सारी हरी भरी सब्जियां लेकर घर आती है और उन्हें पानी से भरे मटके में डाल देती है। ज्योति, बाहर सब्जी वाला आया है, कोई सब्जी लेनी है क्या? अरे माँ जी कोई सब्जी नहीं लेनी, मैं बहुत सारी सब्जियां लेकर आई हूँ। बहुत सारी सब्जियां? लेकिन मुझे तो रसोई में एक भी नहीं दिखी, कहीं सपने में तो नहीं लेकर आई थी? क्या माँ जी आप जोक कर रही हैं? अब सामने जोकर हो तो जोक अपने आप ही निकल जाता है। अच्छा बहू ये बताओ सब्जियां है कहाँ? वो तो आपके लिए एक सरप्राइज रखा है मैंने, मैं नहीं बताने वाली। लगता है मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानेगी एक दिन। ज्योति ने 2 दिन की सब्जी निकाल ली थी और बाकी सब्जियां पानी से भरे मटके में डाल दी, और आज वो अपने पति और सास को हरी भरी ताजी सब्जियां दिखाने लाई थी रसोई में। चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, चलिए चलिए चलिए। अरे कहीं सांप बाप तो नहीं है ना इस मटके में? वो माँ जी, आपके रहते मैं सांप ला सकती हूँ क्या इस घर में? क्या? चलो चलो। अरे अब चलो दिखाओ भी क्या है इसमें। ये देखिए हरी भरी ये सब्जियां गल कैसे गई। हाय राम, तूने इसमें हरी भरी सब्जियां रखी हुई थी 2 दिन से, ये तो सारी गल गई है। तुमने इतनी सारी सब्जियां इसमें क्यों डाली? पर मैंने नहीं, अगर कहूंगी कि पड़ोसन के घर में झांका तो दोनों माँ बेटे भाषण देने लगेंगे। अरे क्या हुआ बताओ, इसमें क्यों डाली है सब्जियां? वो मैंने कहीं पढ़ा था कि मटके में सब्जियां डालकर रखने से सब्जियां कई दिन तक हरी भरी रहती है। अरे बहू कहाँ पढ़ लिया तूने, ये कौन बेवकूफ है जो तुझे ये सब पढ़ाता है? वैसे ये सब्जियां 1-2 दिन की तो नहीं लग रही, बहुत सारी है। हाँ, वो मैंने पूरे हफ्ते की ले ली थी सब्जियां, वो भी बड़े बाजार से, तो 3-4 किलो ले आई थी, सोचा ताजी रहेंगी तो मजा आएगा खाने में। इतनी सारी सब्जियां मतलब कम से कम 3-4 हजार की तो होंगी। अरे बहू क्यों उठ पटांग हरकतें करती रहती है, कर दिया ना अब नुकसान। ज्योति ने सोचा कुछ और था और कुछ और ही हो गया, लेकिन अब उसकी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि अगर उसके घर में सब्जियां हरी भरी नहीं रह पाई तो आखिर पड़ोसन ऐसा क्या करती है जो उसकी सब्जियां हरी भरी रहती है पूरे हफ्ते तक। वो फिर से ताका झाकी करने लगती है, ये सारी सब्जियों को कहाँ लेकर जा रही है आखिर?
हाँ, ये तो बाहर जा रही है। इसका मतलब ये सारी सब्जियों को आंगन में सुखा लेती है, फिर उन्हें सारे हफ्ते बनाती होगी। हाँ, तभी तो सब्जियां हरी भरी रहती है। इस बार तो मैं सब्जियों को हरा भरा करके ही मानूंगी। लेकिन पहले इतना खर्च कर दिया है, अब और पैसे मांगने गई तो मिलेंगे नहीं। क्या करूं? एक काम करती हूँ, माँ जी की दवाइयों के पैसे ले जाती हूँ। वैसे भी उनको अभी दवाई की जरूरत कहाँ है। ज्योति के खुराफाती दिमाग ने एक और नए प्लान को जन्म दिया और वो फिर से बड़े बाजार जाकर ढेर सारी सब्जियां लेकर आ गई। वाह वाह, कितनी अच्छी लग रही हैं सब्जियां। अब इन्हें धूप में सुखा लेती हूँ और शाम को इन्हें साफ करके अंदर रसोई में रख दूंगी। इस बार तो माँ जी मुझ पर फकर करेंगी, कहेंगी, कहाँ थी अब तक तो ज्योति? अगर आज तू नहीं होती तो हमारा क्या होता? सुखो मेरी हरी भरी सब्जियां, फिर मैं तुम्हें शाम को पूरे हफ्तों के लिए संजो कर रखूंगी। ज्योति सब्जियों को सुखाकर अंदर अपने काम में चली जाती है। शाम को उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जोर जोर से छाती पीट रहा हो। अरे ये कौन है जो शाम के समय इतना चीख रहा है? अरे माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों इतना चीख रही हैं? लोग क्या सोचेंगे? शायद बहू इतना अत्याचार करती होंगी तभी सास इतना चीख रही है। अरे ये क्या किया है तूने यहाँ? ये तो कोई कचरा लग रहा है सड़ा हुआ। आपने इसे फैला कर क्यों? अरे यहाँ तो मैंने सब्जियां सुखाई थी, लेकिन माँ जी आपने सब्जियां कहाँ रख दी? मेरी सास ले गई ऊपर, कह रही थी पोता बहू मेरे लिए ही तो लाई है तो मैं ले जाती हूँ। पर आपने उन्हें ले जाने क्यों दिया? और वो ले गई ऊपर तो कचरा यहाँ छोड़कर क्यों गई? अरे क्या करूं मैं इस पगलट का। अरे ये वही सब्जियां हैं जो तूने दोपहर को यहाँ सुखाने रख दी थी। अब पक्षियों ने भी ऊपर से अपना काम किया है, इस पर आकर पत्ते भी गिरे हैं और धूप में ये सब कचरा हो गई है। हे भगवान, मेरी हरी भरी सब्जियों को ये क्या हो गया? मैं तो इसे 2 हफ्ते तक चलाने वाली थी। 2 हफ्ते? अरे 2 घंटे तक नहीं चली। यहाँ क्यों रखी थी ये सब्जियां? मैं ही क्यों ऐसे हालातों में फंस जाती हूँ। अब इन्हें बता भी नहीं सकती कि पड़ोसन के घर में मैंने फिर से ताका झाकी की है। अरे अब क्या मौन व्रत धारण कर लिया? यहाँ क्यों रखी थी सब्जियां, बोल? अरे आप दोनों इतना चिल्ला क्यों रही है? गली के नाके तक आवाज आ रही है आप दोनों की। और ये कचरा क्यों किया आंगन में? अरे बेटा ये कचरा पूरे 4000 का है। 2 हफ्ते की सब्जियां बहू ने ऐसे सुखा दी। क्या ज्योति, ये क्या किया और क्यों किया? वो मैं वैज्ञानिक खोज कर रही थी कि सूरज की धूप में सब्जियां बनती है कि नहीं। डिम्पल और रोहन के स्कूल में पढ़ाते हैं ना कि सूरज की शक्ति की मदद से खाना बन सकता है। वो क्या कहते हैं उसे? सोलर एनर्जी मम्मी। अरे ज्योति, तुम तो वो वाला वैज्ञानिक खोज करो जिसमें कुछ भी ना सोचने से इंसान का दिमाग कितना आगे बढ़ सकता है। तुम्हारे लिए और हमारे लिए वही सही है। लेकिन देखिए ना, कम से कम हमें पता तो चल गया ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। पॉजिटिव सोचिए ना आप लोग। विशाल, मेरी बीपी बढ़ रही है, तू मेरी दवाई लेकर आ जा बेटा। वो भी इस एक्सपेरिमेंट में चली गई। क्या मतलब? मैं उन्हीं पैसों से ये सब्जियां लेकर आई थी। एक दिन ये मुझे मार कर रहेगी, देखना बेटा। ये सब ना इस पड़ोसन की वजह से हुआ है। अब इसमें पड़ोसन ने क्या किया? आपको पता नहीं, वो ना एक राज छुपाया बैठी है अपने घर में। हमारे घर में तू रहती है, उससे बड़ा काला राज क्या ही हो सकता है? माँ जी आप समझ नहीं रही है, उसके घर में ना सब्जियां कभी काली नहीं पड़ती। वो 2 हफ्ते पहले सब्जी लेती है लेकिन एक भी सब्जी काली नहीं होती। पड़ोसन की हरी भरी सब्जियों का राज जाने के चक्कर में ये सब हो गया मुझसे। हे भगवान, कोई राज नहीं है पड़ोसन की हरी भरी सब्जियों का ज्योति। उसके घर में फ्रिज रखा हुआ है। तुमने इतनी ताका झाकी की लेकिन उसकी रसोई से दिखता फ्रिज नहीं देखा तुम्हें? और मैं और विशाल तो इस महीने सोच ही रहे थे कि छोटी सी 10-12 हजार वाली फ्रिज ला देंगे, लेकिन अब तूने इतना सारा खर्चा कर दिया। हे भगवान, मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मुझे उसके घर की फ्रिज दिखी क्यों नहीं? अब पता चला मैं क्यों तुझे बेवकूफ कहती हूँ। हाँ माँ जी, चल गया पता। अब करते रहो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इस महीने तो फ्रिज आने से रहा। मम्मी, मास्टर जी का एक नया एक्सपेरिमेंट बताया, अब वो कर सकती है। वो क्या है बेटा? बिना आग के खाना कैसे बनाया जा सकता है? बेटा अब तुम्हारी मम्मी ये पूरा महीना वो एक्सपेरिमेंट करेगी कि बिना पैसे की सब्जियां कैसे लेकर आनी है,
क्योंकि अब से मैं इस महीने 1 रुपया भी नहीं देने वाला। अरे सुनिए तो पतिदेव, माँ जी सुनिए तो।